जिला सिरमौर के मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधुओं, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है मेरी तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सिरमौर पुलिस जो है वो चर्चा में रही और समय समय के ऊपर आप लोगों के साथ भी जिला अधिकारियों का और पिछले 2 दिन से मेरे साथ भी कुछ संपर्क होता रहा। इंसिडेंस एक ही था कि हमारा एक हेड कांस्टेबल जो है वो पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो आया, उसने कुछ उसमें अपना व्यक्त किए विचार और वो वायरल हुआ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मिसिंग था वो हेड कांस्टेबल जिसने वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके जो सोशल मीडिया के ऊपर डाला था या किसी और ने उसकी तरफ से डाला था। और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। देन जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी हैं, उसके परिवार वालों ने, पर्टिकुलरली उनकी वाइफ ने जो है वो एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को एड्रेस की थी जिसमें ये कहा था कि वो शिमला से इसकी मिसिंग की जांच करवाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब से वार्तालाप करके डीजीपी साहब ने जो है वो ये मिसिंग जो हुई थी इसकी जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया और मेरे को यहाँ पर भेजा। हमने यहाँ पर आकर के जो है वो जिला पुलिस के साथ डिटेल में वार्तालाप करके और जिला पुलिस के सहयोग से, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पता चला इनको कि मिसिंग हो गई हुई है, तो इन्होंने पहले से ही यहाँ पर अलग अलग टीम, चाहे वो फिजिकल सर्च के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्च के लिए हो, चाहे वो सर्विलांस के मैटर में हो, इन्होंने यहाँ पर टीम गठित पहले से ही की हुई थी और वो अपना काम कर रही थी। लेकिन परिवार वालों को कुछ थोड़ी सी शंका हुई, इसलिए उन्होंने वहां पर एक एप्लीकेशन दी। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास भी एक 2-4 आदमी हम भी लेकर के आए और इनकी टीम्स पहले से ही यहाँ पर काम कर रही थी अलग अलग जगह के ऊपर। इस बीच में हम कर रहे थे सर्विलांस, चाहे वो टेक्निकल सर्विलांस हो चाहे फिजिकल सर्विलांस हो। पिछले कल शाम को, मतलब ये जितनी भी टीम थी ना, थोड़ा सा अलग अलग तरह से प्रेशर जो है वो इधर उधर डाला था। हालांकि हमें पता था, सबको, हमारे को भी पता था, जिला पुलिस की टीम्स को भी पता था कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जो है वो फोन से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है। वो तो अपना फोन जो है वो छोड़ करके चले गए थे यहाँ पर और दूसरे सारी चीजें, बट हमारे को ऐसा लग रहा था कि 2-4 घंटे से ज्यादा फोन से दूर कोई भी नहीं रह सकता है। तो अल्टीमेटली हमने जो उनको जानकार थे उनको यही प्रेशर डाला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गुम हुआ व्यक्ति है वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मस्ट बी कांटेक्टिंग समवन। तो एनीवे शाम को जो है वो हमारे एसडीपी पाउंटा है अदिति सिंह वहीं थे कालाअंब में ही। शाम को फोन आता है कि somebody is lying deep into the नारायणगढ़ एरिया ऑन अ ट्यूबवेल। फिर वहां से अदिति सिंह की अगुवाई में टीम वहां से जाती है एंड उसको वहां से रिकवर करके लाती है। दैट इज प्लेस इज तलहरी गुजरा। तो अदिति सिंह जो है हमारे एसडीपीओ पाउंटा, ये उनको लेकर के आ गए। शाम को फिर उनके परिवार वालों को भी बुला लिया हमने यहाँ पर एंड आप लोगों से भी थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई थी टेलीफोनिकली। तो शाम को थोड़ा सा ऐसा है कि वो मेडिकल के लिए लेकर के गए थे, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने एडमिट कर लिया था। नो इज ऑल राइट। सो आप ये जो है वो जिला पुलिस के सहयोग से और जिला पुलिस के एफर्ट से जो है वो हेड कांस्टेबल जो है जो मिसिंग हुई थी वो मिल गया है और ठीक है वो। थैंक यू सर। जो आपने जो मिसिंग की बात करी है मैंने किया, मगर इसके साथ साथ आपके डिपार्टमेंट की भी बड़ी किरकिरी हुई। एक व्यक्ति आप मौके पे देख रहे हैं, आपके वीडियो भी उसकी पिटाई के वायरल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और अधिकारी भी कहीं ना कहीं देखो, उनको पब्लिक को भी देखना सबसे बड़ी जरूरी है।
वहीं आपका एक जवान जो है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर अननेसेसरी तरीके से उसने किस तरीके से जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, तो ऐसे में क्या उसके ऊपर आपका विभाग कोई कानूनी कार्रवाई में लाएगा या नहीं? ऐसा है जो जैसे आप बता रहे हैं कि इससे विभाग की किरकिरी हुई है, ये हम सभी मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी यूनिट का अगर कोई सदस्य इस तरीके से बिहेव करता है तो वो सारी पुलिस के लिए जो है वो अच्छा इमेज नहीं रह जाता है। तो इसके ऊपर जो भी इंक्वायरी होनी है वो होगी। सर जहाँ ये अफसरों के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में कुछ जवाब तलब होगा अफसरों से? ऐसा है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं जिला पुलिस के ऊपर, जिला पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, वो आपके इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो दे देंगे। आरोप लगाए हैं जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए। हाँ, वो देंगे आपका, जब आपसे वार्तालाप इनकी होगी तो वो इसका जवाब आपको दे देंगे। सैनी मिला है ट्यूबवेल पे, आप बता रहे हैं वहाँ पर किस हालात में था, क्या किसी परिचित के पास गया था या किस तरीके से वहाँ मिला? ऐसा है कि उनकी स्टेटमेंट, क्योंकि शाम को उनकी हालात ऐसी नहीं थी क्योंकि एडमिट हो गए थे, तो अभी डिटेल स्टेटमेंट उनसे हमने लेनी है। और जो जब हालात की बात कर रहे हैं तो वो ट्यूबवेल के ऊपर वहाँ पर पड़ा हुआ लेटा हुआ मिला। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे सर कि ये जो मामला है, अब क्योंकि इसमें जो जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी वही थे, है ना, जसवीर सिंह जी, तो जी। क्या अब उसमें इस मामले में जांच अधिकारी चेंज किया जाएगा या जांच अधिकारी, मैं आपकी बात समझ गया। जांच अधिकारी के बारे में एसपी साहब आपको बताएंगे, वार्ता कर लें। हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बताएंगे आपको, एसपी साहब बताएंगे इसमें। शाम को जसवीर मिल गया था जी जी, तो सीआईडी ने या पुलिस ने पिक एंड चूज क्यों प्रेस रिलीज कल शाम को जारी क्यों नहीं की? आज इसमें नया क्या है जो आप सर ये अच्छा, नया बताओ, नया क्या है? यहाँ अक्सर ऐसा होता है जी। सर, पिक एंड चूज हो रहा है, चुनिंदा लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज आपने बताया क्या? कुछ नहीं बताया। जबकि ये सब Okay. नया बताओ, अब नया क्या है इसमें? और लापता था या एक होता लापता, एक होता छुपा हुआ। ऐसा लापता छुपा हुआ में क्या फर्क है? ऐसा है, जिस तरीके से वो पुलिस स्टेशन से गया है तो वो लापता नहीं है, वो छुपा हुआ जो है वो प्रतीत होता है, छुपा हुआ था। अदरवाइज लापता तो वो होता है कि उसको पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है वो प्रेस हम आपको बताते हैं। प्रेस रिलीज ऐसा है कि हमारे को प्रेस को ये मालूम चल गया था जब हमारे को वहां पर इट इज 26 किलोमीटर्स डीप इनटू द नारायणगढ़ एरिया टुवार्ड्स मुलाना। तो उसी टाइम प्रेस को पता चल गया था, प्रेस वाले फोन कर रहे थे, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचता तो काफी लेट हो चुके थे। तो उस समय जो है वो प्रेस से बात नहीं हो सकती थी। प्रेस रिलीज जारी हो सकती थी, ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी हो सकती थी, टेलीफोनिकली भी आप यहाँ पर क्योंकि सर जिस दिन बता मिसिंग सकते केस हैं। हुआ है उस दिन भी प्रेस नोट लेट जारी कर दिया गया। सबके फोन चलिए, तो ये ऐसा है जैसा आपने ये अपना सबके फोन आपने पिक नहीं किए, सबके फोन पिक नहीं किए। अब जब तक आपसे बात नहीं कैसे छापूंगा, नंबर तो मैं कैसे छापूंगा? किससे बात करते? आपका नंबर नहीं था। ओके, ऐसा है कि आपके पास जिलाधिकारियों के नंबर सबके पास ही हैं। मेरा फोन ठीक है? स्विच ऑफ नहीं था, मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। सर मैंने कल किया, मेरे उसमें रिकॉर्ड में नहीं, मेरा फोन जो है वो स्विच ऑफ व्हाट नहीं इज द होता। हेल्थ सिचुएशन ऑफ जसवीर सिंह? अब सर मामले में क्या है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या है सर? थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का आपका- दरअसल इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस की, जो मारपीट का केस हुआ है, ये जो पूरा मामला था, इसकी जो आगामी जांच है वो सीआईडी के पास में कल ट्रांसफर हो गई है। इस बारे में आदेश आईजी साहब के ऑफिस से आ चुके हैं। तो क्या वो जो धाराएं पहले लगाई गई थी उन जी। धाराओं में कुछ चेंज आएगा या अब ऐसे ही ये जो ये जांच के आगे बाद? आगे जांच का विषय है, लेकिन जैसा कि इसमें जिस तरह उसको पीटा गया और जो उनके आरोप है और कि इसमें 506 वगैरह भी नहीं लगाई गई, तो वो सब चीजें भी अब आगे जब जांच होगी तो इसमें सीआईडी देखेगी। Who will investigate the case, CID or district police? सीआईडी इस केस का पर्सनली ये पर्टिकुलरली इस केस की जांच अब सीआईडी कर रही है। मारपीट का आरोपी हिरासत में है या उसको नहीं, छोड़ दिया वो गया? मारपीट के आरोपी हिरासत में नहीं है। And गाड़ी में से situations छूट- are- उनको 41A का नोटिस दिया गया और इसमें इसी वजह से जो पीड़ित पक्ष था उसमें बड़ा रोष था और वो जो वीडियो सरफेस हुआ और उसके बाद में ये सब जो घटनाक्रम हुआ है। सर जसवीर सैनी की हेल्थ सिचुएशन क्या है इस टाइम पे? जैसा कि आपको बताया गया वो ठीक है,
उसका मेडिकल चेकअप हुआ, पूरी तरह स्वस्थ सर है। शिकायत पक्ष ने जिस तरीके से जसवीर पर आरोप भी लगाए हैं कि हमारी जो समझौते के लिए दबाव डाल रहा था, इस पर अभी तक क्या कहते हैं आप? क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, अभी हमारे पास एक ऑडियो पहुंचा, उसमें बताया जा रहा है कथित तौर पर कि पैसे की लेन देन का मामला है। क्या जांच का आधार इसे भी बनाया जाएगा? दरअसल जो पैसे की लेन देन का मामला है वो किसी और संबंधित इस केस से नहीं है, किसी और मामले में, जिसकी शिकायत पिछले महीने 17 मई को आई, जिसमें एक व्यक्ति ने जसबीर सैनी पर यह आरोप लगाया कि उसने मुझसे 45,000 रुपये रिश्वत लिए और उसने उसकी ऑडियो बनाई। वो जांच के लिए हमें मिलती है। उसकी जांच, जो प्रारंभिक जांच होती है, वो डीएसपी हेडक्वार्टर करते हैं और उसमें आरोपों की पुष्टि पाई जा रही थी। फर्दर इसमें जो जांच होनी थी वो अभी इसमें की जानी है, लेकिन इतने में ही ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ। सर ये मामला खनन से तो नहीं छोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ अभी संज्ञान में नहीं है। जो कहा जा रहा ये रोड रेज का मामला है, जो झगड़ा हुआ था सारा, जिसमें पीटा एक युवक को, हिमाचल के युवक को। डीआईजी साहब, क्या जसबीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी? मैं आपको पहले बता चुका कि इसमें डिटेल इंक्वायरी करके जो है वो विभागीय कार्रवाई होगी इसमें। सर इसमें सियासी दबाव के भी आरोप लगे कि पुलिस में सियासी दबाव था, इसलिए वो बनाया जा रहा नहीं, था। किस तरह का सियासी दबाव? इसमें देखिए, अब इसमें मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एक गरीब जिसके साथ मारपीट होती है उसके लिए सही जांच के निर्देश देने पे जो सोशल मीडिया ट्रायल ये किया गया, किस तरह करवाया गया, वो आगामी जांच का विषय है। लेकिन ये जो पूरा मामला था कि एक व्यक्ति को मारा पीटा जाता है, बाहर के 6-6 फुट के लड़के 6-6 फुट की लाठियां लेके उसको जानवर की तरह मार रहे हैं, उस केस में ना एक्सरे करवाया गया, ना पीड़ित के कहने के बावजूद उसका वीडियो कब्जे में लिया गया, ना उसके रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट थे उनको ठीक से रिकॉर्ड किया गया। इसमें सही जांच करने का निर्देश दिया गया और उसके अगले ही दिन ये वीडियो वायरल होता है इस तरह। मेरा इस पर यह कहना है कि अगर इसी तरह फिर तो ये हो गया कि अफसरों का कोई से नहीं है, जो भी पूरा एक हायरार्की है उसका कुछ कहना ही नहीं है। अगर ये मामला इस तरह अगर सभी करने लग गए तो फिर उसके बाद तो फिर मनमर्जियाँ चलेगी, क्योंकि अफसर तो सब इसमें ये हो गया कि हर कोई धमकी इस तरह की देना शुरू कर देगा। उसके फादर को सिर्फ 5 टाँके उस पीड़ित जो लड़का है उसको तो मारा ही है, उसके पिता को मारा है, 5 टाँके उसके सर पे हैं, उसके अलावा परिवार को मारा है। और फिर उनकी तरफ से आरोप जो लगे हैं कि जो जांच अधिकारी था उसने लगातार उन पे समझौता करने के लिए दबाव बनाया और उनको धमकाया। सर, क्या कालाम में जो मारपीट बैरियर पे भी, क्या वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे वो में की? अभी तक जो जांच, अब क्योंकि इसमें सीआईडी के पास चली गई है, लेकिन अभी तक नहीं ली गई। सर जब समय ये जांच हुई, शिकायत आ रही थी कि आयोग ठीक काम नहीं कर रहा, आपने तो समय करके नहीं कर? देखिए 8 तारीख को केस दर्ज हुआ और ये 11 तारीख की घटना है। सिर्फ तीसरा ही दिन था, पीड़ित हमारे पास ही 10 तारीख को आए थे और 10 तारीख को जैसे ही पीड़ित पहुंचे उसको निर्देश दिया गया था। सर एक और मामले का भी जिक्र हो रहा था जो जसवीर ने उठाया कि एक व्यक्ति के साथ कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी जिसके 29 टांके लगे हैं जी। तो उसमें उस केस में क्या 307 उसमें नहीं होनी चाहिए थी? 307 की ना तो किसी ने उसको कहा, ये पूरी तरह बेबुनियाद है। हम भी पुलिस वाले हैं, हम पूरा जो कानून है वो हमको भी समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति 307 का दबाव क्यों बनाएगा, ये भी एक जांच का विषय है कि उसने ऐसा क्यों कहा। ये भी आगामी जांच जो होनी है उसमें ही पता लगेगा। सर समझौता, ज्यादातर मामलों में आरोप ये भी लगता है कि पुलिस समझौता करने के उसमें कहती है ले लेके या जो भी समझौता कर लो, क्यों चलान नहीं, ज्यादातर मामलों का जो आप कह रहे हैं, अभी हम पर्टिकुलर इस मामले की बात कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों की अगर कोई ऐसी बात है तो वो आप ऐसे कोई अगर और मामला संज्ञान में है पक्ष ने ये भी कहा कि जी, समझौता कराने, तो यही तो पीड़ित पक्ष का आरोप ये है, जो जांच अधिकारी था आरक्षी जसबीर सैनी की, लगातार समझौते के लिए दबाव बनाया गया। पीड़ित पक्ष का सारा पॉइंट इसी पे था और लगातार हमको ही इसमें धमकाया गया। पहले कोई ऐसी एक्टिविटी रही है इस टाइप देखिए, में आ जाता है? पीड़ित पक्ष का कहना है कि पहले भी ऐसी एक्टिविटी रही है, पहले भी लोगों पर दबाव बनाए गए। धमकी दी है सर जी। और अगर पहले सर, ऐसी क्योंकि ये सारा पूरा का पूरा मामला अब जांच का विषय बन गया है, जी। तो ऐसे में कोई भी अगर पुलिस कोई जवाब देती है तो क्या उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपको प्रोसीडिंग आगे जांच आगे आपकी चलनी है, तब आप कोई चीज का जवाब देंगे, उसके बाद भी आप कोई पीसी या कोई ऐसा करके जी। खुलासा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसमें जो भी फर्दर जो भी इसमें बातें होगी
वो सारी आपको बताई सर आने वाले हाँ। समय में जो जवान है जो तनाव मुक्त रहे या जिस तरीके से वेलफेयर को लेकर क्या सुनिश्चित करती है पुलिस की उन जवानों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कई दशकों से देख रहे हैं कि पुलिस का जो जवान है वो तनाव में रहता है। देखिए, हर महीने वेलफेयर की मीटिंग होती है। वेलफेयर के उनके जो भी मुद्दे होते हैं उनको सुलझाया जाता है। उनकी तरफ से नए जो प्रस्ताव होते हैं वो भी लिए जाते हैं। रही बात छुट्टी की, तो ये क्योंकि जो पिछला पूरा जो चुनाव का समय था या उससे पहले भी पुलिस का काम ही ऐसा है कि थोड़ा छुट्टियों को लेकर समस्या रहती है। मैं खुद भी पिछले जनवरी के बाद से आज तक छुट्टी नहीं गया हूँ, 5 महीने हो गए। सर इस मामले में सर एसएचओ साहब की भी भूमिका में जो है वो प्रश्नचिन्ह लगता है। अब जांच का विषय है, वो सारी क्योंकि सर बातें। पीड़ित पक्ष ने भी उठाया कि एसएचओ ने भी समझौता करने का दबाव डाला। ये भी जांच अब इसकी, क्योंकि जांच सीआईडी को जा चुकी है। सर जसवीर एक क्वेश्चन बताएंगे जी। एक क्वेश्चन बताएंगे कि हेड कांस्टेबल ड्यूटी पे रहेगा या एक्शन हो सकता, सस्पेंशन होगी, 6 नंबर। अब ये जो मामला है, क्योंकि ये अब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और इसमें जो कार्रवाई होगी, क्योंकि विभाग की छवि को तो बुरी तरह ठेस पहुंचाई गई है और ये जो हुआ है ये सारा घटनाक्रम बड़ा दुखद है। हमारा पहला कंसर्न था कि वो सही सलामत मिले, वो स्वस्थ हो, हम अपने लापता जवान को ढूंढे, हमारे ही परिवार का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम क्यों हुआ इसकी अब ये जांच होगी और होनी भी चाहिए। सर जसवीर की पहले की कोई ऐसी विभाग के पास कोई शिकायतें हैं कि इसका असर उपलब्ध है? कुछ लोगों की तरफ से शिकायतें आई हैं, जिसमें अभी 3-4 शिकायतें तो हैं। उसके बावजूद भी काल्यान जैसी जगह पे कैसे अपॉइंट हुआ, जिसका क्या कारण है? बावजूद इसके केस में आईओ भी बनाया गया था। नहीं, जो जांच अधिकारी का जिसको जो आईओ शिप जिसको मिली है, जो थाने में तैनात है, उनको केस दिए भी जाते हैं और उनसे काम करवाया भी जाता है। सर प्रेस वाले हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं आइंदा कि हमको समय के साथ साथ इसकी बिल्कुल जी। नहीं, देखिए कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ईमानदारी से क्योंकि सर एक हमें चीज है कि जिस जी। दिन ये केस हुआ था उस दिन भी लगभग 8:30 बजे के करीब प्रेस नोट जारी किया गया था। हाँ। पुलिस की तरफ से सफाई आई थी कि बेबुनियादी है, तो शायद इस मामले में कल भी प्रेस नोट जारी होना चाहिए, क्योंकि ये बात मामले से नहीं, जो पर्दा उठ गया। मुख्य आरक्षी जसबीर सैनी को जब कालाम थाने लेके आए तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 9 बज गए थे और इस वजह से इसमें प्रेस रिलीज जारी नहीं हो पाई। तो चलो सर, प्रेस नोट जारी नहीं हुआ तो हम बातें करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया, और हमने डिस्कस करते हैं। जी, थैंक यू।